सोनेरी धरती जठे चांदी रो असमान, रंग रंगीलो रस भर्यो मारो प्यारो राजस्थान। राम राम सा, खम्मा घणी। मैं अजय सोनी परलिका कथेसर परलिका यूट्यूब चैनल पर आप सगळारू घणे मान स्वागत करूं। आज आपा व्याख्याता भर्ती परीक्षा राजस्थानी साहित्य विषय में शामिल काव्य दोष पढ़ाला। आओ आपा पढ़ा काव्य दोष। काव्य दोष के हुए? कविता जद काव्यरा नेम धर्म ने छोड़र अलायदी हुई जावे या आपरे मूल भावा ने छोड़ देवे तो बठे कविता में काव्य दोष मानी जाए। यानी कविता जद आपका नेम धर्म छोड़ के दूसरे रास्ते पर चलने लग जाए, आपका मूल भावा छोड़ देवे तो बठे कविता में काव्य दोष मानी जाए। काव्यरा मूल अर्थ ने मिटावण वाली वस्तु काव्य दोष है। यानी काव्य को जो मूल अर्थ है बिन मिटावे बा चीज बा वस्तु काव्य दोष है। काव्य ने असरदार बनावण वास्ते राजस्थानी छंद शास्त्रां रीति ग्रंथा में 11 काव्य दोषारो उल्लेख मिले। राजस्थानी छंद शास्त्र का जका रीति ग्रंथ है बांग में 11 प्रकार के काव्य दोषां को उल्लेख मिले। डिंगल छंद शास्त्रारी पोथी रघुनाथ रूपक और रघुवर जस प्रकाश में आ काव्य दोषारो जिको वर्णाव होयो है उनमें घनी समानता नजर आवे। यानी आ दोनों पोथियां में जका काव्य दोषां को वर्णन होयो है बम जको यानी बहुत समानता है। आ दोषारा नाव मिनखा देहिरी खामियां रोग अंग भंग और जातिगत दोषारे मुजब राखी जाए। यानी आपने मानसा की जकी बीमारी है, अपने शरीर के में जकी खामियां है, रोग है, अंग भंग है या जातिगत दोष है, बंग हिसाब जो है काव्य दोषां का नाम राखी जाए। किसना जी आढ़ा आपरे ग्रंथ रघुवर जस प्रकाश में काव्य दोषां वास्ते एक बात लिखी है कि 11 दोष कविया खिया जे निवार रूपक उचार। रूपक को अर्थ हुए गीत। बाद में कवि मंच रघुनाथ रूपक ग्रंथ में लिखे है कि पुणजय सुध अखरोट पिण ए 10 दोष असाध लिखूं जिकान जारी विगत अवर न कोई उपाय। एरो तात्पर्य अर्थ ओ है कवि कहे कि कविता ने शुद्ध करने रा कई उपाय है पण ए दोष तो जबर असाध्य है, घना अब का है जिनसु काव्य में वयन सगाई मिट जावे। किसना जी आढ़ा आपरे रीति ग्रंथ रघुवर जस प्रकाश में 11वां यानी 11वां दोष अमंगल दोष बतायो है। तो किसना जी आढ़ा रो ग्रंथ किशु है रघुवर जस प्रकाश। और कवि मंच जो को है कवि मंच रो ग्रंथ किशु है रघुनाथ रूपक गीतारो। अब आपा व्याख्याता भर्ती परीक्षा राजस्थानी साहित्य के में शामिल जगह अपना अंध दोष, निनंग दोष, पांगड़ो, हीण, छबकाल दोष है 5 प्रकार का दोष देड़ा है। अंग बारे में आपा विगत पढ़ांगा। तो पहलो दोष आपा पढ़ा अंध दोष। अंध दोष के हुए कि जिन गीत या छंदरी काव्य रचना में परामुख और सन्मुख उक्तियारी एक रूपता नी हुए बटे अंध दोष मानी जाए। कठे कि जगह गीत में या छंद के में जगह गीत या छंद की काव्य रचना के में परामुख और सन्मुख उक्तियां की एक रूपता ना हुए बटे अंध दोष मानी जाए। जिया उदाहरण कि दिलड़ा समझ रे सगड़ो जग दाखे पछे घणो पिछतासी पुरुष जन्म कद तू पामेला गुण कद हरी रगासी मात पिता बंधव दौलत मद सुत तिय जोड़ संधाणो मायारा आडंबर माहे बंदा केम बंधाणो समझे क्यों ने अजू समझाऊं भूल मती हिव भाया दौड़े युमर चटका देती छित जिम बादल छाया। अब वो गीत जो है ये गीत में पहले और दूजे चरण में परामुख उक्ति है पर तीजा चरण में सन्मुख उक्ति आवन सु गीत में उक्ति या अंध दोष है। अब अपने मन में बात आने लग रही है कि गुरुजी जो है अंध दोष के में परामुख उक्ति और सन्मुख उक्ति बता दी। परामुख उक्ति के हुए और सन्मुख उक्ति के हुए इनके बारे में थाने थोड़ी सी जानकारी देऊं। परामुख उक्ति हुए जहां कवि अपने वचनों में वर्णनीय विषय का वर्णन न कर किसी अन्य के मुख से वर्णन कराए वहां परामुख उक्ति होती है। परामुख यानी दूसरे के मुख से। जठे कवि आपके वचनांग में आपकी बात के में वर्णनीय विषय को वर्णन आप ना करके
कोई दूसरे कनु या दूसरे के मुंह जो कोई वर्णन करावे बट परामुख उक्ति हुए। सन्मुख उक्ति के हुए कि जहां वर्णनीय व्यक्ति का वर्णन उसी को संबोधित करके किया गया हो वहां सन्मुख उक्ति होती है। यानी जठे वर्णन होने लाग रही हो, जठे कोई व्यक्ति को वर्णन होने लाग रही है और वो वर्णन भी नहीं संबोधित करके अगर करण लाग रहा तो बटे सन्मुख उक्ति होवे। आगलो दोष छबकाल दोष। छबकाल दोष के हुए जठे एक सु अनेक भाषावां रे शब्दारो प्रयोग हुए बठे भाषारी एक रूपता भंग हुए। दूजी भाषावां रे शब्दारो प्रयोग काव्य में छबकाल दोष कही छे। यानी छबकाल दोष के हुए के काव्य गमा जब राजस्थानी भाषा के शब्दांग सागे सागे दूसरी भाषा के शब्दारो प्रयोग भी होवे बटे छबकाल दोष मानी छे। जिया उदाहरण के बन बैठो भला चढ़ो गिर बदरी धरा मेख के धारो चित नाही लग्यो राम के चरना नह जब लग निस्तारो भैरव देव अदेव भला ही निरखो फिर नैना मुगत तणी सातारो मालिक हरि बिन दाता है ना। अब ई छंद गमा के वे कि ई कव्य गमा नाही चरना नैना जबलग मालिक है ना आद सब शब्द ब्रज भाषा और फारसी गा है। इन गीत में सगला शब्द ठेठ राजस्थानी भाषा रा आवना चाहिए। भाषा विद्रूपता रे कारण अठे छबकाल दोष लगी जाए। आप पढ़ा हीण दोष के हुए कि जिन काव्य रचना में अर्थ रो अनर्थ या अर्थ रो साफ खुलासो नहीं हो सके बटे हीण दोष लगे। यानी जकी काव्य रचना में अर्थ को अनर्थ हो जाए या अर्थ को अपन बेरो ही ना पड़े बटे हीण दोष हुए। जिया उदाहरण स्वरूप पात सुजस अखियात पयम पे दातव असमर बात दुए जग में राम तुहाड़े जोड़े हुए न कोई फेर हुए। एक बार फेरू पढ़ूं कि पात सुजस अखियात पयम पे दातव असमर बात दुए जग में राम तुहाड़े जोड़े हुए न कोई फेर हुए। अब इन पदगे मां राम की बढ़ाई करीजिए। की बढ़ाई करीजिए? राम की बढ़ाई करीजिए। राम शब्द सु अर्थ रो खुलासो पूरो नहीं हुए। अपन पतो तो लाग गयो भी राम की बढ़ाई करीजिए लेकिन अठे राम शब्द जो को है वो अर्थ को अपन बेरो कौन पढ़ ला रहे किसे राम के बारे में बात करे। राम तो जग में तीन है, एक परशुराम दूजो बलराम और तीजो रघुवंशी राम। इन गीत में वारे वंश मात पिता या जात पात्रो वर्णाव कोनी होयो भगत राम री स्तुति करीजिए। यानी गीत के मां केवल और केवल राम की स्तुति करीजिए। बंग वंश के बारे में बंग माता पिता के बारे में या जात पात को कोई वर्णाव को नहीं हो। जठे इन भांतरो वर्णाव हुए बटे कविता में हीण दोष मानी जाए। तो यानी वो छंद पढ़ गए अपन पतो कौन लागण लाग रहे हो कि किसे राम की बात करने लाग रहे। एक ही छंद की इदुआ की एक खास बात हो रहे इदुआ का मां हीण दोष तो है ही है, इनमें एक अलंकार भी है। वो अलंकार थाने बतानो है। जे थाने अलंकार को पतो लाग जावे तो थे माने व्हाट्सएप करके जो कोई वो व्हाट्सएप पर माने मैसेज कर दियो भी गुरुजी माने ये अलंकार को पतो लाग गयो भी इंगमा किशो अलंकार है। ठीक है, तो आगे आप बात करा निनंग दोष। निनंग दोष के हुए कि हिंदी में इनने अक्रमत्व दोष कहे। हिंदी में के कहा आप इन्हें अक्रमत्व दोष भी कैस का जठे पहली री बात पछे और पछे री बात पहली करी छे। यानी जठे पहली की बात बाद में और बाद की बात पहली करा या विगतवार बात कथिचड़ रो भाण जठे नहीं हुए बठे निनंग दोष मानी छे। उदाहरण स्वरूप कि वसु मास कादम मचो असत पर्वत वणे रुधिर मिल सरतपत हुओ रातो अयोध्या नाथ दसमाथ रावण अडग महाबे और भाराथ मातो। अब ई छंद के मां वर्णाव है ओ वर्णन है कि धरती माथे मास रो कादा कीच है। यानी कादो कीचड़ हो रहा मास को हाडकारा पर्वत बन गया खून सु समंदर रातो हो गयो। राम और रावण दोनों जोधा अडिग है और दोनों में जो कोई नहीं वो बहुत तकड़ो युद्ध छिड़ रही है। अठे पहली जोधावां का नाम जुदर पछे जुदरे दर्शावरी बात नहीं होने रे कारण क्रम भंग और निनंग दोष है। यानी छंद के मां पहली जोधावां का नाम फिर जुद्ध और फिर जुद्ध के दर्शावगी जकी में बात होनी चाहिए। आगलो काव्य दोष पांगड़ो दोष।
कि जद किणी छंद शास्त्र रे नियमा मुजब मात्रावां या वर्णा री गिनती कमो बेसी हुए बटे कविता में पांगड़ो दोष मानी छे। जद कोई छंद के मां जो है वो छंद शास्त्र के नियमा के अनुसार मात्रा या वर्ण की जकी गिनती है बी गिनती के मां कमी बेसी हो जाए बटे कविता के मां पांगड़ो दोष मानी जाए। जे उदाहरण स्वरूप उमा कयो इम ईस नेर उपजो विब्रग एह की करी ऊपर मेहर कर संकर मेट संदेह। अब उपरलो छंद जो है वो दू है जके में 13-11 मात्रावां होवे पण इन छंदरा चौथा या आखिरी चरण में फकत 10 मात्रावां ही जुरण 10 मात्रावां इज हुवण रे कारण पांगड़ो दोष लगे। यानी इन छंद के मां जो है इन दुए के मां 13-11 मात्रा होनी चाहिए पण आखिरी जो चौथो चरण है बिंग में केवल जो है वो 10 मात्रा है ई खातर अठे पांगड़ो दोष मानी छे। तो आपा अपने पाठ्यक्रम में शामिल 5 काव्य दोषां के बारे में पढ़्यो। अब आप आएंगे सवालों के बारे में पढ़ना। बियो पहले एक बात जकी है आप दोषा ने देखिए अपन पतो तो लाग गयो होगो कभी ए दोष जगह है मिनखा देगी खामियां गए रोग गए अंग भंगे ऊपर जो है अंग नाम राखी जाए। तो अब आप पढ़ा सवाल। पहलो सवाल छबकाल दोष मानी जाए। छबकाल दोष में क्या हुए कि छंद के मां अलग अलग भाषाओं का प्रयोग हुए यानी राजस्थानी के सागे सागे दूजी भाषाओं का प्रयोग हुए। जी आप पीछे उदाहरण देखियो तो बिंग में राजस्थानी के सागे सागे ब्रज और फारसी के शब्दों को भी प्रयोग हो। दूसरो प्रश्न के पात सुजस अखियात पयम पे दातव असमर बात दुए जग में राम तुहाड़े जोड़े हुए न कोई फेर हुए। इन छंद में कौन सो काव्य दोष है? हीण दोष है। और पीछे में थाने एक छोटो सा सवाल और पूछो कि इंगे अंदर अलंकार भी है तो वो अलंकार थे बताओ। तीसरो प्रश्न है सागर पूछे सफरा आज रतंबर का है भारत तणी उमेदियार खाग जकोड़ी माँ। इन छंद में कौन सो काव्य दोष है? पांगड़ो दोष। अगलो सवाल कि जिन गीत या छंदरी काव्य रचना में परामुख और सन्मुख उक्तियारी एक रूपता नी हुए बटे कौन सो दोष मानी जाए। सारू पहली आप दोष पढ़ो जगह में परामुख उक्ति और सन्मुख उक्तियां की बात हुए कि जटे हम दोनों की एक रूपता ना हुए बटे कौन सो दोष मानी जाए? अंध दोष मानी जाए। किसना आढ़ा आपरे रीति ग्रंथ रघुवर जस प्रकाश में 11वां दोष बतायो है अमंगल दोष। तो किसना जी आढ़ा आपके ग्रंथ के मां 11वां दोष अमंगल दोष बतायो है। अगलो सवाल जिन काव्य रचना में अर्थरो अनर्थ या अर्थरो साफ खुलासो नी हुए बटे कौन सो दोष हुए? हीण दोष। हिंदी में किन ने अक्रमत्व दोष कहो जावे? निनंग दोष ने। जटे पहली री बात पछे और पछे री बात पहली करी जावे तो बटे कौन सो दोष हुए? निनंग दोष। विगतवार बात कथीजण रो भान जटे नी हुए बटे मानी जे निनंग दोष। जद किणी छंद में छंद शास्त्र रे नियमा मुजब मात्रावां या वर्णा री गिनती कमो बेसी हुए बटे मानी जे पांगड़ो दोष। कविता जद काव्यरा नेम धर्म ने छोड़कर अलायदी हुई जावे या आपरा मूल भावा ने छोड़ देवे तो बटे कविता में मान्यो जावे काव्य दोष। शुरू में आप बात करी में सुसंबंधित सवाल कि काव्यरा मूल अर्थ ने मिटावण वाली वस्तु है काव्य दोष। काव्य ने असरदार बनावण वास्ते राजस्थानी छंद शास्त्र रा रीति ग्रंथा में कितनी भांतरे काव्य दोषा रो उल्लेख मिले? 11 भांत। काव्य दोषा रा नाम किणरी खामियां रोग अंग भंग और जातिगत दोषा रे मुजब राखी जाए मिनखा देही रे। कुण कहवे कि कविता ने शुद्ध करने रा कई उपाय है पण दोष तो जबर असाध्य है घना अब का है जिनसु काव्य में वयन सगाई मिट जावे तो कवि मंच कवे। तो आप पढ़ियो अपने पाठ्यक्रम में शामिल काव्य दोष 5 प्रकार का काव्य दोष लागे जो है वो सामान्य में थाने जो है वो परिचय वांगू दियो है। अगर थाने काव्य दोषा के बारे में बेसी जानकारी है ज़्यादा जानकारी है तो आप हमारा नंबर मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप का नंबर जगह है वह स्क्रीन के ऊपर थारे सामी है आ नंबर के ऊपर थे मैसेज करके मैंने बता सको या मेरे को गलती हुई है थाने बताने के माँ तो वो भी थे बता सको आप अभी के अंदर सुधार कराना। तो अब थारू इजाजत ले धन्यवाद खमा गणी राम राम।